everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna. So आप में से काफी ऐसे एस्पिरेंट होंगे who are targeting नाबार्ड ग्रेड A for 2025, right? So आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस होता है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या मैरिट सेक्शन है, क्या नॉन मैरिट सेक्शन है, कहाँ से मार्क्स ऐड होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इन सभी का सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ आ जानी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड योर टाइम इन अ राइट डायरेक्शन, राइट? ताकि आप कोई भी चीज यहाँ पे वेस्ट ना करो, बिकॉज काफी लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, राइट? टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको ऐसा स्केड्यूल बनाना है कि जहां से आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, एंड सारी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सेक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाए, सो दैट यू कैन गेट अ फाइनल सिलेक्शन हियर। ठीक है, सो एवरीवन, today we are going to discuss the reasoning syllabus, रीजनिंग का स्ट्रेटेजी हम समझेंगे यहाँ पे, और स्टडी प्लान समझेंगे कि यहाँ पे आप कैसे कैसे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो और क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या सोर्सेज यहाँ पे रहेंगे, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। Okay, so before starting the session, one more important information. You can download the guidebook here for NABARD Grade A exam. ये guidebook आपका कंटेन करता है जो important आपको टॉपिक्स जानने हो, सिलेबस जानने होंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजी टू क्लियर द नाबार्ड ग्रेड एग्जाम। यहाँ पे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा कि क्या प्रॉपर पैटर्न होता है एग्जाम का। यू कैन ऑल्सो नो द कट ऑफ सेक्शंस ऑल्सो, राइट? कि आपको फेज 1 में क्या कट ऑफ रहा है, फेज 2 में क्या कट ऑफ रहा है, तो आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, लिंक पे क्लिक करिएगा एंड यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीजनिंग सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ पे आता है रीजनिंग। तो आपके 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, मतलब जिसमें आपका इंटरव्यू वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो फेज 1 के जब हमारी बात होती है, जब हमारा प्रीलिम्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आपका रीजनिंग का सेक्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे काफी आपके सेक्शंस आते हैं, ये देख लेते हैं। फेज 1 का एग्जाम का है ये सारा। ठीक है, ये हमारा पूरा फेज 1 वाला है। ठीक है, इसमें आपके टोटली आप देख सकते हो पूरे 8 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे गिवन हो रखे हैं। इनमें से कुछ आपके नॉन मैरिट सेक्शन होते हैं, कुछ आपके मैरिट सेक्शंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उनमें से एक आपका नॉन मैरिट सेक्शंस में से एक आपका रीजनिंग का सेक्शन है, वेयर यू विल गेट 20 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, ये आपके मार्क्स हैं। तो 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि आपका यहाँ पे मार्क्स तो ऐड नहीं हो रहे हैं, मतलब जो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग हो गया वो आपके टोटल यहाँ से तो नहीं होते हैं, बट आपका एक सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे से जाता है। जैसे रीजनिंग का एक सेक्शनल कट ऑफ होगा, इट मीन्स यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ, मतलब आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपका ओवरऑल में भी सही रहेगा। ठीक है, ओके, तो रीजनिंग का सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ये हमें निकालना है। ज्यादा कट ऑफ नहीं चाहती कि 10 कट ऑफ चलेगी, 12, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3-4 कट ऑफ जाती है 20 मार्क्स में से, तो इट मींस यू कैन अचीव दिस। बट रेस्ट, राइट, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि वो तो हम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होता है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। स्टूडेंट कई जो होते हैं वो यहाँ पे टाइम मैनेज नहीं कर पाते और रीजनिंग के सेक्शन तक जा ही नहीं पाते हैं, या फिर कोई ना कोई सेक्शन उनका स्किप हो जाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज टाइम टू ईच सेक्शन, सो दैट एटलीस्ट you can clear the cut off। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमें इसका मतलब पढ़ना जरूरी है। पहली बात, रीजनिंग यू कैन नॉट स्किप डायरेक्टली। ठीक है, टॉपिक्स आप कुछ 1-2 कम कर सकते हो, बट यस आपको तैयार तो करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको कवर तो करने पड़ेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस क्या रहता है यहाँ पे, ये सारा आपका सिलेबस है, जिसमें से देखिए अल्फान्यूमेरिक सीरीज चैप्टर है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। तो ये स्टार्टिंग के 9 चैप्टर तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड देन यू कैन हैव आल्सो डेटा सफिशिएंसी, समटाइम्स इनपुट आउटपुट कैन बी आस्क्ड, एंड क्रिटिकल रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं, इट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस है जो मैंने आपको यहाँ पे से यहाँ तक समझाया। तो अगेन मैंने आपको ये भी बताया कि ज्यादातर जो पेपर आपका आता है ये 9 टॉपिक से आपका आ सकता है।
सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स तो वहां पे होगा ही होगा। इनमें से जो टॉपिक्स हैं आपके 1 बाय 1 आपके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज सिलॉक्स आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, तो दो दो के पेयर में यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सपोज इट कैन बी ऑर्डर एंड रैंकिंग से कंपैरिजन बेस्ड पजल आपकी आ गई, और एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, एक आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आपका ये जो मिसलेनियस पार्ट है, मिक्सचर क्वेश्चंस आते हैं, एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स तो आपका आता ही आता है। यू कैन हैव 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ओनली, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला ही जो पार्ट है आपका 10 से लेकर 12 तक के जो मार्क्स है वो और क्वेश्चंस, यू कैन से क्वेश्चंस कैरी करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके इतने क्वेश्चन आएंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, बाकी कितना बचा आपका, तो 6 to 7, राइट, 6 to 7 क्वेश्चंस आपके यहां से आ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी हर बार एग्जाम में नहीं आता है, बट यस ये आ सकता है 1 या 2 क्वेश्चन, बट ये इतना इसलिए जरूरी नहीं है। एक तो हमें क्वालिफाई करना है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, कोई मार्क्स तो कहीं जुड़ नहीं रहे इसके। डेटा सफिशिएंसी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को सीखना, लोगों को लर्न करना एंड देन प्रैक्टिस करना। एंड अगर आप इसकी प्रैक्टिस ही कम करोगे तो आप एग्जाम में इसको, सही बात है, पहले दूसरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, इस पे कभी भी पहले नहीं जाते हैं, तो पहले यही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए एंड देन यू शुड मूव टू द डेटा सफिशिएंसी अगर है तो कई लोग इसको वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बट अगर आपको तैयार करना है, आपको लगता है कि आई कैन प्रिपेयर इट बिकॉज मेरे पास टाइम है, तो आप इसको तैयार कर सकते हो। 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यू शुड सॉल्व इट। तो 1 to 2 क्वेश्चन कई बार यहाँ से आ सकता है, और 3 to 4 क्वेश्चन आपको कई बार यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं, बट ये कभी कभी आता है। ये वाला पार्ट जो है वो सारे कभी कभी यहाँ से देखने को आपको मिलता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ फर्स्ट आप यही टॉपिक्स कवर करिएगा एंड देन यू शुड मूव टू दिस, अगर आपके पास टाइम है तो। ओके चलिए, तो ये सारा आपका सिलेबस है, इससे बाहर आपका नहीं आता है। यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड्स की जो पॉइंट्स हैं, जो की एरियाज हैं जहां पे कवर करना है आपको, वो भी बताया हुआ है। जैसे कि सिलॉक्स में सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ ब्लड रिलेशन में सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपके आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर में से सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बेस्ड पजल, जो शॉर्ट पजल होती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जो कोडिंग डिकोडिंग है वहां से आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आएगा ज्यादातर, कई बार आपको बेसिक कोडिंग का 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड मिक्स सीरीज से आपका यहाँ पे से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से बन सकता है क्वेश्चन, पर यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी जो है इसके चांसेस भी थोड़ा कम होते हैं एग्जाम में आने के, नाबार्ड ग्रेड ए के, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो है हमारे पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म एंड कोडिंग डिकोडिंग, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑलवेज कवर दीज टॉपिक एंड देन मूव टू द प्रैक्टिस पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी प्लान देख लेते हैं, कैसे आप लोग प्रिपेयर करोगे इफ यू आर गोइंग टू गिव 1 to 1.5 आवर, मतलब 1 से 1.5 घंटा अगर आप दे रहे हो यहाँ पे, तो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ पूरा पूरा दिन दे दो उसको, ये 2-4 घंटे दे दो, नहीं, यहाँ पे 1 to 2 आवर्स भी आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और या फिर 1 से 1.5 घंटा विल बी इनफ, ठीक है। तो 2 डेज करके इसको कवर करिए। 2 डेज में आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कवर करिए, आसान चैप्टर है, जस्ट हैव टू रीड द कंडीशन एंड अप्लाई इट एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लोगे क्वेश्चन से और प्रैक्टिस आप कर लोगे यहाँ पे, तो 2 डेज आपका इसमें कवर हो जाएगा। एंड इट इज 2 डेज करके मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कवर दीज टॉपिक्स, तो आप इनको 2 दिन के हिसाब से ऐसे लेके चलो, जैसे आप आज से कर रहे हो या फिर नेक्स्ट वीक से कर रहे हो या कभी भी कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। देन 2 डेज दीजिए आप कोडिंग डिकोडिंग को, 2 डेज दीजिए इनइक्वालिटी को, ठीक है, बेसिक चीजें समझिए एंड देन प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे वही आपका उसमें नॉलेज बढ़ाएगा चैप्टर में। देन 2 डेज दीजिए डायरेक्शन सेंस को, क्योंकि इजियर क्वेश्चन आ रहा है। देखो हाई लेवल मत करना, हाई लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग अगर मान लो किसी को कुछ पता है थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में, यहाँ पे बोलेंगे क्या कोडेड डायरेक्शन में आता है मैम, कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, भाई नहीं आता है, ठीक है। आ भी रहा है तो वो थोड़ी सॉल्व करोगे आप, डिफिकल्ट लेवल तो कर रहे ही नहीं है ना, यू हैव टू सॉल्व द इजियर पार्ट सो दैट यू कैन जस्ट क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 डेज देना है ब्लड रिलेशन को। अब आपका ऑर्डर रैंकिंग में सिर्फ एक ही था, क्या था, कंपैरिजन बेस्ड, तो यहाँ पे आपको 1 डे में वो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। जब आपने ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। देन आपको 4 to 5 डेज दीजिए सिलॉक्स को, बिकॉज सिलॉक्स एक तो इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, काफी लोगों को इसमें दिक्कत आती है, गलत भी होते हैं क्वेश्चन। तो 4 to 5 डेज दीजिए खुद को, एंड देन 5 डेज दीजिए आप सिटिंग अरेंजमेंट को, 5 डेज दीजिए एंड 5 डेज दीजिए पजल्स को, ताकि आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर पाओ। काफी टाइम दे दो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज आपका हो गया, 5 डेज देके आराम से चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इजी टू मॉडरेट लेवल मतलब मेनली फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द इजियर क्वेश्चन ओनली एंड देन स्टार्ट विद द मॉडरेट। मॉडरेट में आपको हाई लेवल बिल्कुल भी नहीं करना, हाई लेवल जरा भी, डिफिकल्ट लेवल जहां पे आपको लग रहा है या फिर डिफिकल्ट जहां पे लिखा है कि इट इज डिफिकल्ट, बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीज याद रखिएगा, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग कवर कर लीजिए पहले एंड देन आप डेटा सफिशिएंसी कवर कर सकते हैं। कितने दिन आप इसको देना है, 2 डेज आप इसको भी दे सकते हैं। एंड इनपुट आउटपुट को 3 to 4 डेज दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर को, ठीक है। एंड क्रिटिकल रीजनिंग आप लोगों को पता होगा समटाइम्स यहाँ पे एक्यूरेटली आंसर भी नहीं आते हैं, तो 80-90% ही आपकी एक्यूरेसी बनी रहती है। तो मेरे हिसाब से सजेशन ये होगा कि अवॉइड करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि और क्वेश्चंस हैं वहां पे जो सॉल्व हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करिए। बट यस, अगर आपको करना ही है तो आप वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप एक्यूरेटली आंसर कर पाते हैं तो, ठीक है। 1 और 2 क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब ये सारा चीजें कवर हो गई, फिर क्या होता है, फिर आपको इससे हटना नहीं है, इसको मतलब साइड में नहीं रखना है। आपको ऑल्टरनेट डेज देकर 1 आवर या 30 मिनट्स का आपको टेस्ट देते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, मतलब इसके टच में रहना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज लगा लीजिए कि रीजनिंग का मुझे 30 और 1 आवर देकर एक टेस्ट लगाना है या फिर उसको एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। तो याद रखना, इसको ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयर करके साइड में रख दोगे, इट इज अ वेरी वेरी बैड डिसीजन, ठीक है। ये आपका फिर बाद में जाके आप कहोगे, सोचोगे तो दोबारा शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्पीड मेंटेन करके रखिएगा सो दैट इफ यू आर गेटिंग 10 to 8 मिनट्स इन एग्जाम, तो 8 to 10 मिनट्स में आप काफी कुछ कवर कर लो। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखना, ताकि जो आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि सोर्सेज में आप कहां से कवर करते हो। सोर्सेज में आपके पास ये रीजनिंग की बुक्स हैं, ठीक है। ये आपका एक हो गया RS अग्रवाल की बुक हो गई, जिसमें आपके रीजनिंग के टॉपिक्स होंगे। अगेन एक, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली भी एक बुक है आपके पास, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग की बुक है। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग के टॉपिक्स मिल जाएंगे, बेसिक्स मिल जाएगा। बट रिमेंबर, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पैटर्न होता है एग्जाम का पैटर्न, वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो थोड़ा बेसिक से मिलेंगे। कई बार आपको वो रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिलेगा, रेलेवेंट जो क्वेश्चन लेवल है वो नहीं मिलेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो नहीं मिलेगा। ये आपको बुक्स से देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक चीज रहती है कि बुक का अपडेटेड मटेरियल आपका नहीं होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज दिखेगी कि भाई मुझे अपडेटेड मटेरियल नहीं मिलेगा। हो सकता है जैसे कुछ कुछ चैप्टर यहाँ पे से मिसिंग भी हो सकते हैं, बट कुछ कुछ चैप्टर आपके होंगे उसका आप बेसिक समझ सकते हो। ये बुक्स जो है वो आपके बेसिक्स कवर करने के लिए रेलेवेंट होगा, सफिशियंट होगा। बट अगेन यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा सा मिसिंग भी लग सकती हैं। नाउ what you can do here, first you can go to our YouTube channel, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो आप बुक्स से कवर करिए, बट कुछ कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पे जो अपडेटेड हैं वो नहीं लगेंगे, जैसे पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आप कोर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप में से स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि कोर्स से वो बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे डायरेक्शन में कर सकते हैं और सारे फेजेस के लिए उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे से आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं नाबार्ड ग्रेड A गोल्ड कोर्स, जिसमें आपका फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 मतलब इंटरव्यू तक का आपका कवर हो रखा है। इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं, चाहे वो रीजनिंग क्वांट और चाहे नॉन मैरिट मैरिट, फेज 1 फेज 2 सबका, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी रहती हैं, मतलब आपकी रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट नोट्स, मतलब किसी भी चैप्टर को जो भी आपके होंगे यहाँ पे जिनके नोट्स मिलने चाहिए वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। समरी शीट्स, मॉक टेस्ट एंड इंटरव्यू सेशंस आपको रहेंगे, क्योंकि फेज 3 तक जा रहा है तो इंटरव्यू सेशन तक आपका ये पूरा कवर करता है ये कोर्स। एंड हियर यहाँ पे आप वैलिडिटी भी अपना देख सकते हैं। तो ये जो है आपका गोल्ड कोर्स है फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए। नाउ इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग दैट उसको फेज 1 की जरूरत नहीं है, उसका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसने कोई और एग्जाम्स की तैयारी की थी, तो यहाँ पे आपका फेज जो सिल्वर कोर्स है वो आपका फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए हेल्प करता है। इंटरव्यू सेशंस आपको मिलेंगे और लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी इसके अंदर है। बट यस, इसमें सिर्फ फेज 1 वाला मटेरियल नहीं होगा, फेज 1 वाली लाइव क्लास नहीं होगी, फेज 1 वाली क्लासेस नहीं होगी रिकॉर्डेड भी। तो ये सारी चीजें आपकी हैं, बट फेज 1 वाला पार्ट इसमें से अब एलिमिनेट हो गया है, ठीक है।
अगेन आप इसको सेम एनरोल कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, लिंक से भी जा सकते हैं, वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे कैसे ये कोर्स विजिबल होगा, ठीक है। आप edutap.in की वेबसाइट पे जाओगे, आपको कोर्सेज पे जाना है, ठीक है, कोर्सेज पे जाना है, नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज देखने हैं, यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे से अब आपको आगे चलना है, ठीक है, यहाँ पे से अब आपको आगे चलना है, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है। आप में से कोई अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज उनको लगता है प्रैक्टिस करनी है, दिस इज द सिल्वर कोर्स, दिस इज द गोल्ड कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको विजिबल ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्रॉल करना था आपको बस। यहाँ पे से आप बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में चीजें जाननी है तो आप यहाँ पे नो मोर पे जाके चीजों को और समझ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन कुछ कॉम्बो कोर्सेज भी हैं आपके, कॉम्बो पे आपको क्लिक करना है, एक सिंगल हो गया, एक कॉम्बो हो गया। तो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम सच एज आरबीआई ग्रेड भी साथ के साथ लोग प्रिपेयर करते हैं नाबार्ड के साथ, तो नाबार्ड आरडीआई एंड आपके नाबार्ड आरबीआई के साथ अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो हियर इज द कोर्स, कॉम्बो कोर्स फॉर यू। यहाँ पे से अगेन आप जाके एनरोल कर सकते हो। तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा, कॉम्बो पे क्लिक करके मिल जाएगा। अगेन अगर आप ऐसे पर्सन हो जो IRDI आरबीआई ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं फेज 2 के लिए सिर्फ, तो ये फेज 2 के लिए है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सिर्फ आरबीआई और नाबार्ड का भी कॉम्बो है आपके पास, एंड यहाँ पे फेज 1 प्लस फेज 2 का कॉम्बो है, फेज 2 का ओनली कॉम्बो है। तो अगर आपको सिर्फ फेज 2 करना है तो ये है आपके लिए, और दोनों करने हैं तो ये है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, तो आप सारी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यूट्यूब से प्रिपेयर करना है तो हियर इज द यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ठीक है। आप हमारे edutap रेगुलेटरी बॉडी को विजिट कर सकते हो, यहाँ पे ये आपको चैनल ऐसे मिलेगा। आप अगर आपको क्वांट्स रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो इंग्लिश के लेसन आपको वहां कोर्सेज में भी मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको इंग्लिश के लिए कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। यहाँ पे से आपको क्यूआरई का सेक्शन मिलेगा, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते रहिए तो क्यूआरई का एक सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, उसमें से कुछ वीडियोस जो आपकी नॉर्मल लेवल की, हाई लेवल की नहीं, हाई लेवल की वीडियोस नहीं देखनी है, नॉर्मल लेवल की जो वीडियोस हैं क्यूआरई सेक्शन में से उनको देखिए और आप अच्छे तरीके से वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहां पे है ये, ठीक है। आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे नाबार्ड के लिए, ठीक है, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो नाबार्ड के लिए, वो भी आपको यहाँ पे से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इसको एवरीवन, ये रहा, ठीक है। तो ये क्यूआरई सेक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको इजियर लेवल ही सिर्फ देखना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे, आपको रीजनिंग के लिए जितना भी चीजें जाननी थी वो आप समझ चुके होंगे, एंड प्रिपेयर कहाँ से करना है ये भी अब आपको एक आइडिया लग गया है। तो मैंने आपको सोर्सेज, स्टडी प्लान एंड सिलेबस तक की सारी चीजें यहाँ पे इन्फॉर्म कर दी हैं। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, हाउ यू आर गोइंग टू पुट योर हार्ड वर्क हियर, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए एंड अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा जब एग्जाम आएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट यू शुड नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन, यू जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग।